अमेरिका के लॉस एंजल्स में अवैध प्रवासियों पर कार्यवाही के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दंगाइयों पर जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए। इसके साथ ही कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजल्स की मेयर से माफी मांगने को कहा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजल्स में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे हैं। ये पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को गवर्नर की अनुमति के बिना भेजा गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजल्स की मेयर कैरन बैस ने ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने के फैसले का विरोध भी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी लड़खड़ा रहे और उनकी नाकाम नीतियों से देश भी लड़खड़ाने लगा। ट्रंप काल में अमेरिका अपने सबसे बुरे दौर में है। बीते 3 दिन से लॉस एंजल्स में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों की नगरी में दिन के उजाले में ही दंगे हो रहे हैं। लॉस एंजल्स के हाईवे पर दंगाइयों का कब्जा हो चुका है। उपद्रवियों ने यहां पर कई सेल्फ ड्राइविंग कारों में आग लगा दी। लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन को कवर कर रही ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार लॉरेन टोमासी पर पुलिस ने रबर बुलेट फायर कर दी। ये हैरत अंगेज घटना लाइव कवरेज के दौरान घटी। वायरल वीडियो में साफ दिखा जा रहा है कि रबर बुलेट उनके पैरों में लगी थी और वो काफी डर गई। उनके साथ यह हादसा तब हुआ जब वो लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी और ये बता रही थी कि पुलिस घोड़ों पर सवार होकर प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट फायर कर रही है। जलते लॉस एंजल्स में रात के समय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस डायरेक्ट फायर कर देती है। यहाँ भी सड़क पर आगजनी से दहशत का मंजर है। गाड़ियां रात में भी जलाई गईं। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस की फायरिंग सरेआम हो रही है। डाउनटाउन से पैरामाउंट और कॉम्पटन तक हिंसा जबरदस्त हो रही है। कई वीडियो में प्रदर्शनकारियों का तांडव भी देखा जा सकता है। फेडरल ऑफिस को घेर कर अधिकारियों पर हमला किया गया। एक प्रदर्शनकारी को काबू करने में तीन पुलिस वाले जुटे हुए थे, लेकिन प्रदर्शनकारी ने तीनों पुलिस वालों की पिटाई कर दी और मौके से फरार हो गया। यहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि हालात सिर्फ लॉस एंजल्स में ही बिगड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। दंगे की आग न्यूयॉर्क तक भड़की हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका में शहर शहर उपद्रव क्यों हो रहा? अमेरिका में किस मुद्दे पर प्रदर्शनकारी बेनाम हो रहे हैं? पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही? क्या अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं? इन प्रश्नों के केंद्र में सिर्फ एक ही शख्स है। उस शख्स का नाम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका में ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से उन्होंने डिपोर्टेशन पॉलिसी लागू की हुई है। इसका असर ये हुआ कि अमेरिका में जो भी अवैध अप्रवासी मौजूद हैं, उन्हें पकड़ पकड़ कर अमेरिका से बाहर उनके देश भेजा जा रहा। इसी सिलसिले में लॉस एंजल्स में 6 और 7 जून को एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जगह जगह छापे मारे गए। इसी के बाद से वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। अवैध प्रवासियों पर एक्शन के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जला दिए, कई गाड़ियां फूंक दी। पुलिस के साथ जगह जगह हाथापाई, कई जगह दुकानें लूट ली गई। कई प्रदर्शनकारियों ने हाथ में मैक्सिको का झंडा लेकर हिंसा की। हालात पर काबू पाने के लिए अमेरिकी नेशनल गार्ड्स को लॉस एंजल्स में उतारा गया। 2000 अमेरिकी नेशनल गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, रबर बुलेट फायर की और उन्हें पीछे ढकेला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हिंसा से बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने ट्रूथ सोशल मीडिया पर बैक टू बैक कई पोस्ट लिखे। एक पोस्ट में तो ये भी लिख दिया कि जो भी प्रदर्शनकारी मास्क में दिखे उसे फौरन अरेस्ट करो। उन्होंने ये भी लिखा कि शहर पर अवैध प्रवासियों का कब्जा है, इसे जल्द आजाद कराया जाए। ट्रंप के आदेशों पर विरोध भी तेज हो गया और सबसे बड़ा विवाद 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर हो रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स को बिना गवर्नर की मंजूरी के डिप्लॉय किया गया है। इसलिए कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन और लॉस एंजल्स की मेयर ट्रंप से खासे नाराज हैं। वहीं विशेषज्ञ भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप के पास किसी राज्य में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का संवैधानिक अधिकार है? असल में नेशनल गार्ड्स राज्य आधारित मिलिट्री फोर्स है। इनमें हजारों की संख्या में ट्रेंड सैनिक शामिल होते हैं। ये सोल्जर पार्ट टाइम सेवाएं देते हैं और राज्य के नेशनल गार्ड्स गवर्नर के अनुरोध पर ही राज्य में सक्रिय होने की परंपरा है। लॉस एंजल्स में भड़के दंगों पर एलन मस्क ने भी पोस्ट में लिखा कि ये उचित नहीं है।
कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने भी ट्रंप के फैसले को अनुचित और कठोर बताया, लेकिन ट्रंप जिद पर अड़े हैं। ट्रंप सरकार ने अवैध प्रवासियों के पंजीकरण पर भी सख्ती की है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने का नियम बनाया है। यही वजह है कि अमेरिका में शोले भड़क रहे हैं और लॉस एंजल्स इसका सेंटर बना है। लॉस एंजल्स में मैक्सिकन अप्रवासियों की संख्या लाखों में है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया भर में 11.2 मिलियन मैक्सिकन प्रवासियों में से लगभग 10.9 मिलियन सिर्फ अमेरिका में गए थे। अमेरिका में कुल विदेशी मूल की आबादी का 23% मैक्सिकन मूल के लोग हैं और ये सभी ट्रंप की डिपोर्टेशन पॉलिसी से आक्रोशित हैं। लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शन दरअसल तब शुरू हुआ जब आव्रजन और सीमा शुल्क परिवर्तन यानी कि ICE विभाग ने लॉस एंजल्स में 2 होम डिपो, एक डोनट शॉप और फैशन डिस्ट्रिक्ट में एक कपड़ों के गोदाम सहित कई जगह पर छापेमारी। शुक्रवार को शुरू हुई छापों में कई स्थानों पर संदिग्ध नकली दस्तावेजों वाले श्रमिकों को निशाना बनाया गया। जैसे ही एजेंट अंदर आए, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ICE वाहनों को रोक दिया और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल गया। लोग संघीय भवनों और डेस्टिनेशन सेंटरों के बाहर इकट्ठा हो गए। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों की रैलियों को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया, जिससे हिंसा और ज्यादा भड़क गई। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों का हाथ है, जो पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि ICE ने इस सप्ताह 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 44 को अकेले शुक्रवार के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में आपराधिक संगठनों से जुड़े 5 व्यक्ति शामिल थे। पैरामाउंट में बाधा डालने के लिए 8 अमेरिकी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि किशोरों को रिहा करने का फैसला किया गया। सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष डेविड हार्ट्यू उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में अपने चुनावी अभियान में बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन का वादा किया था। तब ट्रंप का लक्ष्य था कि वो रोजाना 3000 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर उन्हें बाहर भेजेंगे। तब राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका मेक्सिको सीमा को बंद करने का लक्ष्य शामिल किया था। ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही का ऐलान किया, जिसमें कार्यस्थलों और संवेदनशील स्थानों जैसे कि कोर्ट हाउस पर छापेमारी शामिल थी। ट्रंप ने कैलिफोर्निया जैसे डेमोक्रेटिक राज्यों की अवैध अप्रवासियों को पनाह देने की सैक्चुअरी नीतियों को देश के लिए खतरा बताया और केंद्रीय बलों के जरिए कानून लागू करने की बात कही। बता दें कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया का एक शहर है। ट्रंप भले ही रिपब्लिकन राष्ट्रपति हैं, लेकिन लॉस एंजल्स में ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नर गोविन न्यूसम ने कहा कि हिंसा को भड़काना, बड़े पैमाने पर अव्यवस्था को बढ़ावा देना है, शहरों को सैन्य कैंप में बदल देना, विरोधियों को गिरफ्तार कर देना, ये तानाशाहों की कार्यवाहियां हैं, राष्ट्रपति की नहीं। फिलहाल लॉस एंजल्स जल रहा है और ना जाने और कितने दिनों तक जलता रहेगा। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।